सागर जिले का छोटा सा शहर देवरी, लेकिन पिछले 3 साल में इसकी नगर पालिका ने जो राजनीतिक तूफान देखा है वह बड़े बड़े महानगरों को भी मात देता है। 2022 में भारतीय जनता पार्टी के समर्थित नेहा अलकेश जैन की अध्यक्ष पद पर ताजपोशी हुई। शुरुआत से ही आरोपों का सिलसिला शुरू हो गया। वित्तीय अनियमितताएं, कर्मचारियों की अवैध नियुक्ति, एसी खरीद में घोटाला और सबसे गंभीर प्रेसिडेंट इन काउंसिल यानी कि पीआईसी को भंग करने के बाद भी अध्यक्ष नेहा अलकेश जैन का अकेले निर्णय लेना। इसके बाद पार्षदों में खुली बगावत हुई। 2024 में ही पीआईसी को भंग कर दिया गया, लेकिन अध्यक्ष नेहा जैन ने अकेले सत्ता चलाना जारी रखा। 2025 आते आते मामला बेकाबू हो गया। अगस्त में मध्य प्रदेश शासन ने जांच के बाद नेहा अलकेश जैन को पद से बर्खास्त कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनी हुई अध्यक्ष को अपनी ही सरकार से पल भर में हटा दिया। यह अपने आप में साधारण नहीं था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। हाईकोर्ट ने शासन के आदेश पर तुरंत रोक लगा दी और नेहा जैन को बहाल कर दिया। इसके बाद नवंबर 2025 में नया मोड़ आया। 15 में से 13 पार्षदों ने कलेक्टर के सामने अविश्वास प्रस्ताव सत्यापित कराया। इसके बाद प्रस्ताव पारित हुआ और शासन ने इसे मंजूरी भी दे दी। और अब जनवरी 2026 में देश के दुर्लभ प्रावधानों में से एक राइट टू रिकॉल लागू हो गया है और 19 जनवरी को मतदाता तय करेंगे कि अध्यक्ष की कुर्सी भरी रहेगी या खाली हो जाएगी। एक छोटी सी नगर पालिका में इतनी तेज रफ्तार से घटनाएं, आरोप, बगावत, सरकारी कार्यवाही, न्यायिक हस्तक्षेप और अंत में जनता के प्रत्यक्ष फैसले की नौबत, यह सब बताता है कि देवरी की स्थानीय सत्ता के भीतर बहुत गहरा और बहुत कुछ असामान्य चल रहा था। सवाल ये नहीं कि विवाद हुआ, बल्कि सवाल ये है कि इतने गंभीर आरोपों के बावजूद सत्ता का यह खेल इतने लंबे समय तक क्यों चलता रहा और अब जनता इसका क्या फैसला सुनाएगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन फॉर आवर अपकमिंग वीडियो। नगर पालिका अध्यक्ष नेहा अलकेश जैन अपने कार्यकाल के शुरुआती 2-3 वर्षों से ही लगातार विवादों के घेरे में रही हैं। जिन 8 भाजपा पार्षदों के समर्थन में वे अध्यक्ष बनी, उन्हीं में से 6 पार्षद बाद में उनके खिलाफ खड़े हो गए और विवाद तब भड़क उठा जब नेहा जैन ने पीआईसी को भंग कर दिया। लेकिन 2.5 साल तक नई पीआईसी का गठन नहीं किया गया और यही कदम आगे चलकर राजनीतिक विश्वासघात, अंदरूनी नाराजगी और आरोपों की लंबी फेहरिस्त का आधार बना। जब विरोधी पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी शुरू की, तभी सरकार ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किए जाने की अवधि 2.5 साल से बढ़ाकर 3 साल कर दी। तो वहीं कानूनी संरक्षण मिलने के बावजूद स्थानीय राजनीति में नेहा जैन की मुश्किलें कम नहीं हुई। विरोधी पार्षदों ने उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए सरकार तक शिकायत पहुंचाई। नगरीय प्रशासन विभाग ने शिकायतों के आधार पर नेहा अलकेश जैन को पद से हटाते हुए सरिता संदीप जैन को अध्यक्ष पद पर नियुक्त कर दिया। वहीं पद से हटाए जाने के बाद नेहा अलकेश जैन हाईकोर्ट से स्टे लेकर आई और वापस अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाली, जिस कारण सरिता संदीप जैन लगभग 1 महीने ही कुर्सी पर रह सकी। लेकिन इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष नेहा जैन और उनके पति अलकेश जैन को भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। यह मामला अभी भी हाईकोर्ट में लंबित है और देवरी की राजनीति अस्थिरता की इस स्थिति में लगातार जूझ रही है। इस पूरे विवाद ने तब और तूल पकड़ा जब नगर पालिका के 13 पार्षदों ने कलेक्टर के समक्ष शपथ पत्र पेश किए और राइट टू रिकॉल लागू कर चुनाव की मांग की। उनकी मांग पर राज्य निर्वाचन आयोग ने कार्यवाही करते हुए अध्यक्ष पद के लिए एक खाली कुर्सी बनाम भरी कुर्सी के चुनाव का ऐलान कर दिया। राज्य निर्वाचन आयोग ने 26 दिसंबर 2025 को नगर पालिका निगम अधिनियम 1961 के सेक्शन 47 सब सेक्शन 2 के तहत 1 जनवरी 2025 की मतदाता सूची के आधार पर यह चुनाव कराने का आदेश जारी कर दिया था।
मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी नगर पालिका में शामिल देवरी नगर पालिका इन दिनों मध्य प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र बन चुकी है। यहाँ राइट टू रिकॉल के तहत अध्यक्ष पद के लिए खाली कुर्सी बनाम भरी कुर्सी का ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए कार्यक्रम के तहत आज से ठीक एक दिन बाद यानी कि 19 जनवरी को मतदान और 21 जनवरी को मतगणना के साथ इसके परिणाम घोषित किए जाएंगे। तो वहीं नेहा अलकेश जैन लगातार जनसंपर्क में जुटी हुई हैं। उनका कहना है कि उनके कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण विकास कार्य हुए, देवरी नगर को नई दिशा देने की कोशिशें की गई और वे जनता से अपील कर रही हैं कि वह भरी कुर्सी पर वोट देकर उन्हें पद पर बनाए रखें। मतलब नेहा अलकेश जैन का अब सीधा संदेश है कि अब 1.5 साल ही बचे हुए हैं और यही सबसे महत्वपूर्ण समय है कि जनता विकास को चुनेगी या खाली कुर्सी को वोट देगी। तो वहीं विपक्ष और पार्षद प्रतिनिधि संदीप जैन और उनके समर्थक पूरी तरह आक्रामक रुख में हैं। उनका आरोप है कि 2.5 साल तक नगर निगम का विकास कार्य ठप रहा, योजनाओं में पारदर्शिता नहीं रही और कुर्सी बचाने की राजनीति में जनता की समस्याओं को लगातार नजरअंदाज किया गया। अब यह चुनाव इसलिए भी खास है क्योंकि जनता को यह तय करना है कि उन्हें वर्तमान अध्यक्ष को बनाए रखना है या फिर कुर्सी खाली करते हुए नया विकल्प चुना जाए। तो वहीं देवरी नगर पालिका के अध्यक्ष पद का यह चुनाव सिर्फ स्थानीय राजनीति नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के लिए एक संदेश माना जा रहा है, क्योंकि यह राइट टू रिकॉल के व्यावहारिक उपयोग का महत्वपूर्ण उदाहरण बनेगा, जहां जनता को सीधे तौर पर निर्णय का अधिकार दिया गया है। मतलब जनता मतदान देकर यह तय करेगी नेहा अलकेश जैन कुर्सी पर बनी रहेंगी या फिर खाली कुर्सी को चुनकर उन्हें हटाया जाएगा। Join the next, be the best। बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।